हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी व्याकरण, जो हमारा टॉपिक है वर्ड विचार। आपने पढ़ा है व्याकरण। क्या पढ़ा था? व्याकरण पढ़ा था। व्याकरण के 4 भाग हमने बताए थे। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा आपका वाक्य विचार था। चौथा क्या था? पद विचार। तो हम पहले भाग पे आ रहे हैं। पहला जो व्याकरण का भाग है वो क्या है? वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार, फोनोलॉजी। क्या है? फोनोलॉजी, वर्ण विचार। ठीक, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? डिफिनेशन क्या होती है वर्ण की? ठीक है, तो वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है। वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वर्ण। एक बार फिर से सुनिएगा। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और खंड अथवा टुकड़े न किए जा सके, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। एक हमने एग्जाम्पल देके रखा है, जैसे लिखा हुआ है नमक। क्या लिखा हुआ है? नमक। तो ना के टुकड़े हो सकते हैं, ना के टुकड़े हो सकते हैं। कैसे? ना बराबर होगा ना प्लस आ। ना बराबर क्या होगा? ना प्लस छोटा ना। ना बोलिए, आप धीरे से बोले। ना आ रहा है, आ रहा है ना। ना और आ। अब जैसे ये है, इसके तो टुकड़े हो सकते हैं लेकिन इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक, इसके टुकड़े, ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? वर्ण। जैसे हमने लिखा है नमक। नमक को तोड़िए, ना धन आ बराबर ना हो गया। फिर मां धन आ बराबर क्या हो गया? मां हो गया। फिर का धन आ बराबर क्या हो गया? का हो गया। तो क्या पढ़ेंगे? ये नमक। ये हमारी नमक में कितनी ध्वनियां निकल रही हैं ये आपको देखना है। नमक में हमारे 1 2 3 4 5 6 ध्वनियां निकल रही हैं। कितनी ध्वनियां निकल रही हैं? 6 ध्वनियां निकल रही हैं, जिनमें से ना, मां और का ये हमारे वर्ण के रूप में हैं, और आ जो आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं? स्वर हैं। क्या है? हमारे स्वर। क्या है? स्वर। कोई भी अक्षर स्वर से मिलकर ही बना होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला मीन्स होता है वर्ण माला। वर्णमाला मीन्स कह सकते हैं हम वर्ण धन माला। वर्ण धन माला बराबर क्या होता है? वर्णमाला। वर्ण धन माला। माला मीन्स गुच्छा या समूह। माला मीन्स क्या होता है? गुच्छा या समूह, मतलब वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। आप ऐसे इसको वर्णमाला को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या हम दे सकते हैं? किसी भाषा में, किसमें? किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में, हमारे हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? तो याद रखेंगे आप, 52 आपके होते हैं हिंदी में वर्णमाला। जो हमारे वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं हमारे। ठीक ठीक, याद रहेगा। ये हो गया। हिंदी वर्णमाला को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये हम जो 52 बताया कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ड होते हैं, इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे आ से आहा तक आप जो लोग जानते हैं, आ से आहा तक जानते हो, का से ज्ञा तक जानते होंगे सभी बच्चे, क्योंकि वो पीजी एलकेजी से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आ से आहा, का से ज्ञा, उन्हीं में से आपको फिर से एक बार रिपीट करना है। बस थोड़ी सी सिस्टम अलग होगा यहाँ पर, इनमें आपको और कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, गहराई से पढ़ना है आपको। ठीक, तो स्वर, स्वर हमारे क्या होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे क्या हो गए? स्वर। क्या हो गए? स्वर। अंग और आहा हमारे अयोगवाह में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह को हम अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? अनुस्वार और विसर्ग के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक,
फिर व्यंजन हमारे कौन कौन से? व्यंजन हमारे का, खा, गा, घा, इया, मतलब का, खा, गा, घा, इया, चा, छा, जा, झा, ई, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे यहाँ तक पापा माँ तक हमारे ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन। व्यंजन तो हमारे पूरे क्या तक, ठीक है, लेकिन इनको माँ का से लेकर के माँ तक को हम स्पर्श व्यंजनों में रखते हैं। किस में रखते हैं? स्पर्श व्यंजन में। यार अलावा जो हमारे होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अभी इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? सा, शाखा, साहा, ये हमारे उस व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? उस व्यंजन हो। छात्रा, ज्ञा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से व्यंजन हमारे हो गए का से लेकर के ज्ञा तक में। ठीक, व्यंजन में का से का, खा, गा, घा, इया, इया तक हमारे ये का वर्ग में होगा। चा से अंगा तक ये हमारा चा वर्ग में होगा। टा से आड़ा तक हमारा टा वर्ग में। ता से ये हमारा ता वर्ग में। पा वाला जो है हमारा पा वर्ग में। अब का वाला का वर्ग को हम लोग कैसे बोलते हैं? का वर्ग जब हम बोलेंगे का का का, तो हमारे कंठ में तेजी से क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? तो का वर्ग को जो है तो कंठ से बोला जाता है। कहां से? ध्वनि कहां से निकलती है? कंठ को टच करते हुए ध्वनि निकलती है। चा वर्ग में तालु, चा चा, आप देख रहे हैं तालु, तालु का प्रयोग किया जाता है। जिसमें चा वर्ग में जितने में चा, छा, जा, झा, इया। ठीक, टा वर्ग में आता है आपका मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये मतलब मूर्धा आपके नीचे जीवा के नीचे आपकी क्या होती है? मूर्धा होती है। उससे आपका क्या निकलता है? टावर। ता, था, दा, धा, ना, तावर्ग दंत, ता, था, दा। आप जब बोलेंगे तो आपकी जीवा जो हो तो दांतों के बीच में आ जाती है। तो हमारा क्या हो गया? ये तावर, मतलब दंत से। कैसे? दंत से। पावर हमारा पा, फा, बा, भा, मा, पा, आपके ओंठ चिपक रहे हैं ना, ओंठ, फा, बा, मा, ये चिपक रहे हैं। आप प्रयास करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो हमारा ये हो गया ओष्ठ। ठीक, ये हमारे का से लेकर के पा वर्ग तक के, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हमारे जो तो टा वर्ग में दो अतिरिक्त ध्वनियां निकलती हैं। कैसी ध्वनियां निकलती हैं? अतिरिक्त। यदि डा डलिया में नीचे ये लगा दे, ढा ढक्कन में ये लगा दे, तो ये हमारे अतिरिक्त ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अतिरिक्त ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अतिरिक्त ध्वनियां। तो इस तरह से हम लोगों को 52 चीजों, 52 वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं 52 होते हैं। तो आइए हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे जो स्वर होंगे कितने होंगे? 11 होंगे। हमारे अतिरिक्त ध्वनियां कितनी होंगी? 2 होंगी। फिर हमारे अयोग वाह कितने होंगे? 2 होंगे। अंग और आहा। फिर हमारे व्यंजन कितने होंगे? आप देख सकते हैं व्यंजन हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक, 29 के बाद 30 31 32 33 यहां तक लेते हैं हम लोग। कहां तक? यहां तक। ये हमारे क्या है? ये 33 हमारे क्या हो गए? 33 हमारे व्यंजन हो गए। क्या हो गए? व्यंजन। छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी, अस्रा, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त। ये दो वर्णों के योग से या 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। हम आपको आगे समझाएंगे कैसे। तो ये मतलब 2 अक्षरों से ही मिलकर बने होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गए आपके कितने? 2। अब जोड़िए आप 11 to 30 to 50, फिर 30 15 कितना हो जाएगा? 48 to 50। और कौन सा रह गया?
सॉरी ये 4 है बेटा, 4 है, ठीक है, ये 4 है ना, छात्राज्ञा स्रा, ये 4 है। तो अब आप जोड़ लीजिए, ये टोटल कितने हो गए, 52 हो गए। क्या हो गए, 52। इस तरह से हम वर्ण विचार में हमने देखा, हमने शुरू में जो छोटी कक्षा में पढ़ते थे का से ज्ञा तक, आ से आहा तक, वही चीजें हैं, लेकिन अब इनमें विस्तार कुछ अलग है, जानकारियां कुछ अलग तरीके से मिल रही हैं आपको। तो इनको विशेष रूप से आप का से ज्ञा तक आप याद करिएगा, आ से आहा तक ये देखिए कौन सा स्वर है, कौन सा अयोग हुआ है, कौन सा व्यंजन है, हम सारी चीजों के बारे में, अंतः स्वर व्यंजन क्या है, ओस व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इनके कितने भाग होते हैं, सारे के बारे में अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट।